मऊ तमसा नदी के किनारे बसा है, जहां भगवान श्री राम ने वनवास के बाद प्रथम रात्रि विश्राम किया था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी मऊ में है, लेकिन चुनावी मौसम में जब मऊ का जिक्र होता है तो एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के कई ठिकानों को बीजेपी सरकार में ध्वस्त कर दिया गया। इसे बीजेपी चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बता रही है। फिलहाल मुख्तार जेल में है, उनके बेटे अब्बास चुनावी मैदान में है। विधानसभा की 4 सीटें पिछले चुनाव में मऊ सदर को छोड़कर 3 सीटें बीजेपी के हिस्से में थी। सवाल ये, इस बार के चुनाव में क्या होगा? लोगों से बातचीत कर उनके चुनावी मूड को समझेंगे। मऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं, मऊ में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं। और जब आप मऊ में आएंगे और चुनावी मौसम की बातचीत करेंगे तो एक नाम का जिक्र सबसे पहले होता है, मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी जेल में है, उनके बेटे अब्बास चुनावी मैदान में है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से लोग हैं। मैं शुरुआत यहीं से करता हूं। आप लोगों ने दूसरा रूट चुन लिया, उनके बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिलवा दिया ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, अपनी पार्टी से टिकट क्यों नहीं दिया? अरे वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। और ओम प्रकाश जी पूरे पूर्वांचल में जब से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए और संग हमारा उनका गठबंधन हुआ, इस भाजपा का पूरा पतन हो गया। पता ही नहीं चला कि भाजपा है कहाँ और किस कटघरे पे। आप मऊ की चारों विधानसभा की सीटों पे आप आए हैं, सर्वे करा लीजिए। यहाँ के जितने लोग हैं, अब्बास अंसारी इस बार जितना इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जितना वोट अभी तक विधायक जी पाए हैं। नहीं, आप अब्बास की पैरवी ऐसे कर रहे हैं जैसे आपकी पार्टी के कैंडिडेट हैं। नहीं, हमारे पार्टी के कैंडिडेट, हमारा गठबंधन है उनसे। सीधे अपनी पार्टी से, सवाल तो यही था ना कि सीधे अपनी पार्टी से टिकट क्यों नहीं दे दिए? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गिर रहे थे, मुख्तार अंसारी की जो चार्जशीट है उस पर गिर रहे थे, इसलिए दूसरा रूट अपना लिया उन्हें टिकट देने का। गठबंधन में है, पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वो ओम प्रकाश राजभर का डिसीजन है। ओम प्रकाश राजभर जी का डिसीजन है, पार्टी गठबंधन में है। पार्टी इस बार इतिहास उठा के देख लीजिए। कानून व्यवस्था आपके लिए मायने नहीं है? बिल्कुल कानून व्यवस्था मायने है। सबसे ज्यादा मुख्तार अंसारी आपके हिसाब से साफ सुथरे आदमी है? सर, कौन सा अभी सजा हुई है उनको? और मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से तो उनका लड़का अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहा है। यहाँ से तो उनका लड़का अब्बास, इतिहास उठा के देख लीजिए जितना। इसीलिए अब्बास अंसारी को ज्यादा इसीलिए अब्बास अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा ना, क्योंकि मुख्तार के नाम पर गिरते। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कोई जीत होगी तो मऊ सदर की होगी। नहीं, ये बताइए, इसीलिए अब्बास अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा क्योंकि मुख्तार के नाम पर गिर जाते, जवाब नहीं दे पाते। नहीं, वो चुनाव आयोग का फैसला था। चुनाव आयोग ने उनको कागज पे, सिस्टम से तमाम प्रशासन ने बहुत पीड़ित किया हुआ है। आप जानते हैं, मीडिया जानती हुई है कि जितना परेशान एक मुस्लिम वर्ग को लेके किया गया। बहुत मासूम है मुख्तार अंसारी। नहीं, बिल्कुल मासूम की बात आप अजीब सा। बहुत मासूम है, प्रशासन ने दबा दिया, सरकार ने दबा दिया, पूरी जनता। मुख्तार अंसारी सबसे ज्यादा किसी पर अत्याचार बताइए? मुख्तार अंसारी मासूम है? किसी का मुख्तार अंसारी मासूम है? गरीबों के मसीहा हैं। 25 साल से लगातार इस सदर के विधायक हैं। इतना बड़ा मसीहा है। खौफ के दम पर? नहीं, खौफ लोगों को डरा कर, थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। इस लोगों को डरा कर मऊ सदर में थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। लोगों में भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम में प्रेम अगर कोई पैदा किया। 12 मुकदमे दर्ज है ना मुख्तार अंसारी पर? कब से मुकदमे दर्ज है? मुख्तार अंसारी पर कब से मुकदमे दर्ज है? ये सबसे बड़ा जो प्रशासन खड़ा करते हैं आपकी बीजेपी ने, साफ सुथरी पार्टी है तो सबसे। हम ये नहीं कह रहे हैं साफ सुथरी पार्टी है, ना मैंने कहा ही नहीं कि साफ सुथरी पार्टी है। मैंने कहा बीजेपी साफ सुथरी पार्टी है। मुख्तार पर सवाल हो रहा था। किसी भी केस में उनपे सजा नहीं हुई है, ना उनका मुकदमा सिद्ध हुआ है कि वो सरकार ने जेल में बंद रखा है ना। हमारा प्रत्याशी अब्बास अंसारी है। अब्बास अंसारी के बारे में आप बात करिए। यही तो मैं कह रहा था, इसीलिए आपने अब्बास को उतारा क्योंकि मुख्तार पर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। कौन सा ऐसा जवाब? हम तो दे ही रहे हैं सर। अभी आपने कहा कि आप मुख्तार पर सवाल क्यों कर रहे हैं, आप अब्बास पर सवाल करिए। आपने कहा कि नहीं कहा? इतिहास की सबसे। अब्बास भी बेल पर बाहर हैं। नहीं, अब्बास भी बेल पर बाहर हैं, जमानत पर बाहर हैं। जनता तय करती है। साफ सुथरे नहीं है। एक बात सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात यह कि जनता तय करती है। ये विधानसभा का चुनाव है, जनता तय करती है। जनता को डरा दीजिए, गणतंत्र है, गणतंत्र चलाएंगे। सबसे बड़ा प्रेम और भाईचारा है तो सदर विधानसभा में है। सबसे भाईचारा और प्रेम है तो सदर विधानसभा में सबसे बड़ी। चलिए, मैं बाकी लोग के पास जाता हूँ। मुझे लगा था आप सवालों का जवाब नहीं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कोई जीत होगी तो सदर विधानसभा की होगी। आप लिख लीजिएगा।